ये है बटरफ्लाई जोन। जी हाँ, बटरफ्लाई जोन। और इस जोन में है सैकड़ों प्रकार के खूबसूरत मन को भाने वाले फूल, और इन फूलों पर मंडराती हैं खूबसूरत तितलियाँ। जी हाँ, सैकड़ों प्रकार की तितलियाँ यहाँ आती हैं और दर्शकों के मनों को मोह लेती हैं। फूल पर बैठती है तितली तो ऐसा लगता है जैसे कोई कविता गा रहा हो, कोई गीत गुनगुना रहा हो या फिर कोई गजल सुना रहा हो। तनाव से मुक्ति, एकाकर चित मन हो जाता है इन तितलियों को देखकर। ये बना है बठिंडा के बीड़ तालाब में, मिनी जू डियर सफारी पार्क के अंदर खूबसूरत प्रांगण में। आइए चलते हैं इस खूबसूरत प्रांगण में और करते हैं बात क्या खूबी है इस बटरफ्लाई जोन में, कैसे बना, क्यों बना और किस लिए बना। बात करते हैं फॉरेस्ट रेंजर पवन कुमार श्रीधर से। Eurokids, India's next gen preschool, making learning fun. वेलकम सर। थैंक यू शाह साहब। सर, आपके इस मिनी जू में, डियर सफारी में आकर बहुत अच्छा लगा। मैंने बच्चों से बात की, लोगों से बात की, बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं। आप इसकी कार्यशैली के बारे में बताएं, क्या है इसके अंदर और किस तरह से ये काम करता है और क्या नई चीज़ यहाँ पर है। मैं देख रहा हूँ यहाँ तितलियों का आपने बहुत बड़ा खूबसूरत फार्म बनाया है, उसके बारे में प्लीज़ जानकारी। शाह साहब, मुझे याद आ रहा है कि 2018 में नियर अबाउट अक्टूबर में आपके की टीम ने यहाँ पे विज़िट किया था। जी जी। तो तब आपने बहुत खूबसूरत एक स्टोरी कवर की थी यहाँ पे। तो तब हमने आपको बताया था कि ये ज़ू है, जो इसका नाम मिनी ज़ू कम डियर सफारी है, लेकिन इसका स्टेटस अभी इसको मिल गया है सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी से रिकॉग्निशन में कि मिनी ज़ू कम डियर सफारी। अरे वाह। तो इससे इसका स्टेटस भी बड़ा है। तो इसके जो एनिमल्स हैं उनके हिसाब से और जो यहाँ पे कैर्निवोर्स वगैरह हैं उनके हिसाब से इनको स्टेटस को दिया जाता है। तो हमारे पास मिनी ज़ू बीड़ तालाब में जी इसका जो तकरीबन 60 हेक्टेयर का एरिया है यहाँ पे जी। तो दो पार्ट्स में ये डिवाइड है। एक तो सफारी का एरिया है जी और एक ज़ू का एरिया है। अरे वाह। तो दोनों में फ़र्क ये होता है कि सफारी में जो जानवर हैं वो फ्रीली घूमते हैं और जो ज़ू है उसमें जानवर पिंजरे में होते हैं और विजिटर होते हैं वो फ्री होते हैं। अरे वाह। अच्छा, एक मैं यहाँ देख रहा हूँ कुछ बोर्ड लगे हुए हैं, लोगों ने इन जानवरों को गोद लिया है, क्या स्कीम है वो? जी शाह साहब, दैट्स ए वेरी फाइन स्कीम बाय द डिपार्टमेंट फॉर द सस्टेनेंस ऑफ दिस डिपार्टमेंट। उसमें क्या होता है कि मैं बताना चाहूँगा कि ये अडॉप्शन स्कीम है और इस अडॉप्शन स्कीम च जानवर को आप अडॉप्ट कर सकते हो और अपने बच्चों के लिए कर सकते हो, उनके बर्थडे पे उनको गिफ्ट कर सकते हो एनिमल को। उसका खर्चा है जो सरकार ने निकाला हुआ है, आप उसको हाफ ईयरली या फुल ईयरली उसको अडॉप्ट कर सकते हो। आप उसके लिए यहाँ पे विज़िट कर सकते हो ज़ू में। 4 विज़िट विद फैमिली उसको फ्री है उस अडॉप्शन स्कीम में। अरे वाह। और ये जो आप देख रहे हो लेपर्ड के पिंजरे के सामने खड़े हैं हम, जी जी जी। तो ये एक डॉक्टर साहब हैं आदेश हॉस्पिटल में, उन्होंने अपने बच्चों के बर्थडे पे उनको ये लेपर्ड गोद लेके दिया था। अरे वाह, यानी कि इसका जो खाने पीने का खर्चा है वो दे रहे हैं। हाँ, और इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये है कि लोगों को लगता है कि हम उनको खाना डालेंगे। नहीं, खाना तो डिपार्टमेंट ही डालता है, लेकिन जो उसका खर्चा है साल भर का एक बजट बना दिया गया, उसके अकॉर्डिंगली वो जमा कर देते हैं, उनका रसीद मिलता है और वो स्कीम के अंदर जो पैसे देते हैं वो टैक्स फ्री भी होते हैं। अरे वाह, क्या बात है दोस्तों। बहुत खूबसूरत पहल की गई है कि ताकि लोगों का जानवरों के प्रति, वन में जो जीव हैं उनके प्रति प्रेम बढ़े, भाव बढ़े। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है, आप भी लाभ उठा सकते हैं इस स्कीम का, आ सकते हैं, बच्चों को दिखा सकते हैं। और पवन जी, यहाँ पर मैंने पिछले बार बहुत घूमा है, सारा देखा है, लेकिन इस बार मेरे आने का पर्पज़ ये है, जो तितलियाँ हैं
अनेकों प्रकार की तितलियां मैंने देखी, लगभग हज़ारों प्रकार की तितलियां हैं। उसके बारे में बताइए जो आजकल विशेष चर्चा का विषय बना हुआ है। आप चाहे पंजाबी भाषा में भी बोल सकते हैं, हिंदी में भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, लेकिन हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के लोग अक्सर यहाँ पर आते हैं। विदेश से भी कोई लोग आते हैं? हाँ, कई बार आ जाते हैं, विदेश से भी लोग आ जाते हैं, जिनको जो बठिंडा में आते हैं तो ये बठिंडा का एक खूबसूरत प्लेस में गिना गया है। इसको जस्ट डायल पे भी है, अगर आप उसको घुमाएंगे तो उसका ये जीपीएस सिस्टम में आ जाता है कि घूमने लायक प्लेसेस में इसका बहुत अच्छा नाम है। अच्छा, टिकट कितनी है इसकी? टिकट अभी रिवाइज की है। टिकट अडल्ट्स के लिए तो 30 रुपीज़ है, और 12 ईयर्स के नीचे है जो वो 20 रुपये। कौन कौन से दिन बंद रहता है जी? ये जो है विजिटर्स के लिए सिर्फ मंडे को बंद रहता है। अदरवाइज सैटरडे और संडे को लोगों को छुट्टी होती है, बच्चों को छुट्टी है, तो ये ज़ू खुला होता है। और इसका टाइमिंग्स 9 से 5 है। अच्छा, पीछे वर्ल्ड फ्लू चला था, हाँ, लेकिन आपके यहाँ कोई असर हुआ? बिल्कुल सर, इसको क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ बहुत ही कीमती है, इसको बचाना हमारा सभी का एक दायित्व है, इसका हमारा फ़र्ज है। तो इसीलिए इसका प्रिकॉशनरी मेजर से पिछले मार्च में इसको बंद कर दिया गया था CZA के जो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली। तो उसके अकॉर्डिंगली इसको 17 दिसंबर 2020 को इसको खोला गया था। लेकिन मैं देख रहा हूँ तितलियाँ बहुत उड़ रही हैं, घूम रही हैं, और इसके बारे में क्या, कैसे आपके मन में विचार आया, जो डिपार्टमेंट के मन में विचार आया? कितने प्रकार की तितलियाँ हैं, कितने फूल आपने लगाए हैं, कितनी मेहनत की है, और कब से शुरू हुआ है ये? शाह साहब, ये जो तितली पार्क है, इसके बारे में हम तितली पार्क की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये तितलियों का पार्क है, ये यहाँ पे मैडम थे साक्षी सानी जी। ADCD, तो उन्होंने हमारे डिपार्टमेंट के साथ मिलके एक प्रोजेक्ट बनाया कि जिसको हम बटरफ्लाई पार्क के रूप में यहाँ के लोगों को लिए डेवलप करें। बिल्कुल। तो हमारे पास आइडियाज़ थे, तो उन्होंने हमें हेल्प करने के लिए बोला। तो ये नरेगा स्कीम के अंडर हमने इसको डेवलप किया। तो ये ब्रेन चाइल्ड मैडम साक्षी साहनी का है, तो उन्होंने बहुत हेल्प किया हमें। तो ये हमने फिर 2018 में जब आप आए थे तो तब हम यहाँ के स्कीम को शुरू करने वाले थे। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं देख रहा था आप उस वक्त भी बहुत ज़्यादा बिजी थे इस जगह को देखने के लिए, और यहाँ का तितलियों का आना और इधर उधर उड़ना अपने आप में रोचक है और तनाव से भी दूर करता है। क्या कहना चाहेंगे बठिंडा वासियों को, आसपास के लोगों को कैसे निमंत्रण देना चाहेंगे? अभी आप देखो, हम मेन गेट से इसको एंट्री कर रहे हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका फॉर्मल इनॉग्रेशन अभी नहीं हुआ है, क्योंकि अभी थोड़ा सा डेवलप और भी कर रहे हैं इसको, क्योंकि स्पीसीज़ बहुत सारी होती हैं, तो तितलियों के लिए उनको डेवलप करना पड़ता है। जो इसके होस्ट प्लांट होते हैं, जो इसके नेक्टर प्लांट्स होते हैं, तो इसको प्रोटेक्शन भी चाहिए होती है। तो ये देखो, उसका ये बटरफ्लाई जोन लिखा हुआ है हमने, नीचे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिनी जू लिखा हुआ है। मनरेगा के स्कीम के तहत हमने इसको डेवलप कर दिया है। तो इसमें शाह साहब, हम लोगों को ये बेसिकली हमारे दिमाग में जो आइडिया था, मैडम के भी, जो साक्षी सानी है उसके भी, और फॉरेस्ट डेवलपमेंट वाइल्ड लाइफ के भी, कि इसको बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को, जो सिर्फ किताबों में ही बटरफ्लाई देखने वाली रह गई थी, उसको एक्चुअल में बटरफ्लाई होती क्या है, कैसे रहती है, हमारे जीवन में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और काम इसको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और अगर इसको बचाएंगे तो इसके दूरगामी प्रभाव क्या होंगे, अगर नहीं बचाएंगे तो क्या होंगे। क्योंकि ये बहुत अच्छे पॉलिनेटर्स होते हैं, और पॉलिनेटर्स जो हमारी फूड चेन है उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, जैसे मधुमक्खी करती है और मक्खियाँ करती हैं, तो ये भी बहुत अच्छा प्ले करती है बटरफ्लाई। किसी ने बहुत खूबसूरत कहा है कि बटरफ्लाइज आर द फ्लाइंग कलर्स और फ्लाइंग फ्लावर्स इन द स्काई, अपनी लेग्स से। अच्छा, तो ये जो आप देख रहे हो, ये बटरफ्लाइज यहाँ पे पाई गई हैं, जिनको हमने कैमरे से कैप्चर किया है। तो इनका जो ग्रुप है बायोलॉजिकल, इनकी जो डिस्क्रिप्शन है वो दिखाई दी गई है, और बच्चे जो आते हैं स्टडी करने वाले, उनकी नॉलेज में बढ़ा करते हैं,
उनके लिए ये जो बटरफ्लाइज है उनके लिए प्यार पैदा करते हैं और उनके जो उनको बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए प्रेरित करते हैं, इंस्पायर करते हैं। क्या बात है। और मैं देख रहा हूँ रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का भी मैसेज लिखा हुआ है। ये कहाँ से विचार आया कि फूलों के अंदर महापुरुषों के बात लिखी जाए, उनके एक एक शब्द लिखे जाएं? शाह साहब, ये बात कुछ ऐसी है कि हम जो इस मटेरियलिस्टिक युग में रहते हैं ना, उसमें हमारी दौड़ सिर्फ बहुत मटेरियल चीज़ों के पीछे ही है और हमारे आसपास बहुत खूबसूरत चीज़ें ऐसी पड़ी हैं जिन पे तो कोई पैसा भी नहीं लगता है, ज़्यादा कोई उनके लिए हमें खर्च भी नहीं करने पड़ते, कोई सोर्स भी नहीं लगाने पड़ते, लेकिन उन जो खुशी उनसे मिलती है वो शायद पैसे से नहीं मिल सकती। ये बात मैंने समझाने की कोशिश की और मैंने ये बुक्स में से देखा, पढ़ा कि इतने इतने अच्छे महापुरुष हुए हैं, उनका लाइफ के प्रति नज़रिया क्या था। तो मुझे ये कोट मिली रविंद्रनाथ टैगोर की, वो मैंने लोगों के लिए देखा कि लोग फ्लावर को अपने कोट की बटन में टांगना शुरू कर देते हैं तोड़ के, तो वो खूबसूरती उतनी अच्छी नहीं होती जितनी वो गार्डन में या गमले में लगे हुए फूल की होती है। मैं पवन कुमार है दोस्तों, मैं बचपन तो ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ ਕੋਈ 12-13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਜਾਨਵਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਜੂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰੇਂਜ ਆਫਿਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੂਬਸੂਰਤੀ और बरकरार रहे। शाह साहब, आपको हैरानी हो रही होगी कि ये फूलों वाले एरियाज़ में या ये जो बटरफ्लाई पार्क में अक की क्या इम्पोर्टेंस है। ये इसको मिल्क वीड बोलते हैं शाह साहब जी। और ऊपर आपने देखा होगा वो जैसे केले के छिलके रखे हुए हैं, उसमें फ्रूट भी है कुछ, तो ये न्यूट्रिशंस हैं बटरफ्लाइज के लिए। तो मैं बता रहा था कि बटरफ्लाइज के लिए 2 तरीके के प्लांट्स होते हैं जी। एक होस्ट प्लांट होता है और एक नेक्टर प्लांट होता है। तो जो होस्ट प्लांट होता है उस पे ये बटरफ्लाई एग्स देती है अपने, जिसमें ये मिल्क वीड वगैरह आते हैं, नींबू प्रजाति के आते हैं जहाँ, और जो बड़े बड़े पत्ते हैं, क्योंकि जो इनका लार्वा होता है वो उड़ नहीं सकता और जिस पत्ते पे बैठेगा उसी को खा के वो जिंदा रहेगा और उसी पे ही वो बटरफ्लाई बन के निकलेगा। अरे वाह। और उसके बाद उड़ेगा और उड़ के फूल पे जाएगा। अरे इसीलिए ये पत्तों वाले ये बटरफ्लाई के लिए होस्ट प्लांट हैं। होस्ट मतलब जैसे हम घर में किसी को होस्ट करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, उसकी टेबल पे सभी कुछ ला के रखते हैं, ये भी दो इसको, ये भी दो, ये भी दो, तो ये होस्ट प्लांट है। और ये फूल हैं वो नेक्टर प्लांट हैं और नेक्टर से उसको मिलता है अपना शहद मिलता है, उसको खाने के लिए न्यूट्रिशन मिलती है, जिसको खा के वो घूमती फिरती है, पॉलिनेशन करती है, गुण है जो एक पौधे के दूसरे पौधे तक पहुंचाती है, जिससे वेरिएशंस होती है। फूड की वेरिएशन से हमारी प्रोडक्शन बढ़ती है, जो प्रोडक्शन बढ़ती है तो फूड ग्रेन्स की क्वांटिटी बढ़ती है, जो हम पीछे से आर्टिफिशियली लेने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कामयाब नहीं हो रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ कि साइंस ने ये बताया कि अगर ये छोटे मोटे कीट पतंगे, कीड़ियाँ, तितलियाँ ख़त्म होगी 10 साल में, तो आने वाले 10 सालों में ह्यूमन बींग्स के भी ख़त्म होने का कगार पे आ जाएगा। इधर हम लोग देखने आए हैं कि यहाँ की जो पक्षी हैं अब विलुप्त हो रही हैं कि अभी उसी तरह है। और ये बच्चे ये सब देख के बहुत खुशी मिलती है इनको पता चलता है कि इधर कई तरह के पशु दिख रहे हैं। इन्होंने डियर देखा, मंकी, डियर फिलहाल अभी बंद है, इन्होंने मंकी देखा, मुर्गे देखा, शुतुरमुर्ग देखा, बहुत सारे इन्होंने पक्षी देखा। और बहुत कैसा लग रहा है आपको घूम के? बहुत अच्छा लग रहा है अंकल। आजकल के तो बच्चे मोबाइल में हैं, ज़्यादातर लोग मोबाइल में गेम खेलते हैं, तो तुम्हें कैसा लगा ये यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या देखा आपने? हमने ऑल सारी चीज़ें देखी हैं, जैसे पिकॉक हो गए, इनू हो गया, मंकीज़ हो गए, पैरट्स वगैरह वगैरह चीज़ें देखी। अच्छा, बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे अपने अपने हम उम्र को? क्या कहोगे बच्चों को अगर कहना हो तो इस पार्क के बारे में?
इस पार्क में आने की अच्छी बात ये है कि हमें देखना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा आजकल। खुला वातावरण है, यस, हाँ जी। लंबी लंबी सांसें हैं, हाँ जी, हवा है, हाँ जी है। गर्मी से थोड़ा सा छुटकारा है। हाँ जी, हाँ जी। अरे वाह, क्या बात है, ये बहुत अच्छी गुड़िया है। निश्चित तौर पर बच्चों को मैं जब देखता हूँ चिड़ियाघर में तो एक लालसा सी पैदा होती है कि आखिर ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। क्योंकि जब विज़िट आते हैं विजिटर्स तो हमें भी खुशी होती है कि हम जिस मकसद से लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि ये जो वाइल्ड लाइफ है इसको बचाना है, ये ख़त्म हो रहे हैं, ये हमारे मित्र हैं, ये छोटे से छोटा कीड़ा भी हमारा मित्र है, हिरन भी हमारे मित्र हैं, ये धरती हमें सभी की है। अरे वाह, तो वी शुड सेव देम सो दैट वी कैन बी सेव। आने वाले फ्यूचर के लिए इसको हम बचा के रखें, क्योंकि ये लीगल है, ये हमने आगे पास ऑन करना है, ये धरती को, इसी खूबसूरती को पास ऑन करना है। तो मैं आपके माध्यम से लोगों को कहता हूँ कि वैसे ही लोग आएँ जैसे पहले आते थे, टू दी पॉइंट देखकर उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। तो इस बार एडिशन हो चुका है बटरफ्लाई पार्क, और ये जो लोग खूबसूरती देखेंगे उनके चेहरे पे जो मुस्कान आएगी, तो दैट विल बी एप्रिसिएशन फॉर अस एंड थैंक यू फॉर योर टू द पॉइंट। क्या बात है। और मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहूँगा आपको, आपके डिपार्टमेंट को और पूरी टीम को जिन्होंने यहाँ हमें आने का मौका दिया। बल्कि अपने आप को हम धन्य समझते हैं कि इतने खूबसूरत वातावरण में हमने कुछ पल गुजारे हैं। दोस्तों, एक बात तो क्लियर है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, भीड़ भाड़ की दुनिया में आप सांस लेते हैं और यहाँ जब आएंगे तो आपकी सांस की गति बढ़ेगी, टेम्परेचर यहाँ पर घटेगा। निश्चित तौर पर शहर का टेम्परेचर कुछ और होता है, यहाँ पर कुछ और होता है। यानी कि कुल मिलाकर हम कुदरत के पास हैं, तभी हम आज़ाद हैं, ज़िंदगी जिंदाबाद है। तो आइए मुस्करा कर कहें ज़िंदगी जिंदाबाद। आईना सी होती है जिंदगी, तुम भी मुस्करा तो वो भी मुस्करा देगी। हुनर सब में होता है, तो चलो फिर करते हैं हुनर की बात। टू द पॉइंट, जिंदगी जिंदाबाद।